डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू पिछले 2-4 दिन से है। दैट इज़ पोइम। द नेम ऑफ द पोइम इज़ ऑन किलिंग अ ट्री। इट इज़ written by Giv Patil. The Giv Patil was an Indian poet born in August 1940. My dear students, today we have to read out the extract third, or rather we can see the stanza third of this poem. प्यारे बच्चों, आप बुक पे जाओगे और खोलोगे, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट थर्ड इसका पोइम का मैं पढ़ूँगा, पहले आप फिर सुनोगे एंड आई विल मेक यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। प्यारे बच्चों, एक्सट्रैक्ट थर्ड। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the encoding earth. It is to be rooped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely. It is part third, extract third of this poem. Now, dear students, let me explain this stanza in पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, मादरी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर हमने इस दरख्त को मारना है तो इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंक देना है। इसको रस्सियों से बांध के, ताकत लगा के ज़मीन से बाहर निकालना है। उस जगह से इसको निकालना है। आप देखते हो, जब एक दरख्त होता है, जब उसकी जड़ें होती है, उसने वो एक एरिया कवर किया होता है अंडरग्राउंड, गुफा नमा एरिया, गार नमा एरिया, एक केव जैसा। तो जब हमने इसको निकालना है तो इस गुफा से इसको बाहर उखाड़ के फेंक देना है। और फिर दैट जो है दरख्त या कोई भी बुराई जिसको इसने इस पोइम से जोड़ा है, उसको बाहर फेंक सकते हैं। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड द सेम स्टैंजा in English language, that in order to kill the tree, its root has to be pulled out from the earth, which acts as its anchor. It has to be tied with a rope and pulled out with a powerful snap. It has to be pulled out entirely from the earth, where it has formed a cave for itself. जब यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी। अब इस पोइम को मैं आज इसका एक्सट्रैक्ट फोर्थ भी पढ़ाऊँगा आपको, सुनोगे आप। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, स्टेंजा फोर्थ की, माय डियर स्टूडेंट्स। द रूट ऑफ द ट्री इज इट इज रियल स्ट्रेंथ। आपको पता है दरख्त को एक जड़ी जो है होल्ड करता है, मजबूती से पकड़ता है। इट इज़ वाइट एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसी पे दरख्त मुनहसर है। अब देखो, शाखें काटेंगे तो दरख्त फिर पनपेगा। इफ़ वी विल कट आउट इट्स रूट्स, ये एक सेंसिटिव पार्ट होता है इसका, दरख्त ऑटोमेटिकली मुर जाएगा। Sensitive. It has been hidden inside the earth for years. In order to kill the tree, the source has to be pulled out and brought it in the open. अगर हमने इस दरख्त को मारना है तो हमें इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है।
Thus, by using the tree as a symbol of a deep-rooted evil, the poet explains that we cannot end an evil until and unless its very source is found out, exposed and destroyed. मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स पहले भी समझाया है, इसको एक सिंबल के तौर पर, ट्री को एक सिंबल के तौर पे यहाँ पे पोएम का क्रैक्स यही है। पोएम हमें यही मैसेज देनी चाहती है कि जो यहाँ पे ट्री है, इट इज़ यूज्ड एज ए सिंबल, यहाँ पे एक सिंबल की तौर पर यहाँ पे पौधे को यूज़ किया गया है और इसका इसको जोड़ा गया है इंसान के साथ। अगर इंसान के अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई को जड़ से उखाड़ पे फेंको, उस बुराई के सोर्स को ख़त्म करो। इसी तरह सेम इज़ द केस विथ ट्री। अगर हमने ट्री को उखाड़ फेंक देना है तो शाखें काट के नहीं चलेगा, तो हमें इस ट्री को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और सेम इज़ द केस विथ ह्यूमन बीइंग। अगर हमें वहाँ उसके अंदर बुराई दूर करनी है तो हमें उस बुराई के सोर्स को ख़त्म करना है। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।